हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं तथागत जीएस बुद्धा में। आज दोस्तों बात करेंगे हम आरआरबी एनटीपीसी का जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है 23 जनवरी को। ठीक, उसमें जो जीके जीएस और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं दोस्तों। जो लोग एग्जाम देने के लिए गए थे वहाँ से करीब 25 क्वेश्चन हैं, उन्हीं 25 क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप से। ठीक है, तो फीफा विश्व कप 2022 जो है वह है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है अर्थात कहाँ खेला जाएगा, तो वह कतर में खेला जाएगा। ठीक है, कहाँ, कतर में खेला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अबिसिनिया किसका पुराना नाम है। तो अबिसिनिया जो है किसका पुराना नाम है दोस्तों, तो इथोपिया का पुराना नाम है। इथोपिया क्या है, तो एक देश है। इथोपिया देश का पुराना नाम क्या है, तो अब अबिसिनिया है। ठीक है, अबिसिनिया पुराना नाम है इथोपिया का। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि केरल का मुख्य खेल क्या है। तो केरल का जो मुख्य खेल है वह क्या है, फुटबॉल है। क्या है दोस्तों, तो फुटबॉल है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, यह 1942 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वह कौन था, तो परम 8000 इसका नाम था। किसका, तो सुपर कंप्यूटर का। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो परम 8000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वंदे मातरम जो गीत है यह किस उपन्यास से लिया गया है। जो उपन्यास कौन सा है, तो आनंद मठ। ठीक है, आनंद जो मठ जो उपन्यास है इसी उपन्यास से क्या लिया गया है, तो वंदे मातरम जो गीत है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि लाहौर नृत्य, जो लाहौर नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है। जो लाहौर नृत्य है किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो मेघालय राज्य से। ठीक है, मेघालय राज्य का यह नृत्य है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था आबूबाची। आबूबाची जो मेला है, आबूबाची यह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो आबूबाची जो मेला है इसका आयोजन गुवाहाटी आसाम में किया जाता है। गुवाहाटी आसाम में इसका आयोजन किया जाता है। वो बात करते हैं कि ये हर वर्ष मनाया जाता है। ये हिंदू मेला है। ठीक है, हर वर्ष आयोजित किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन आया था कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में जो गवर्नर जनरल था वह कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे उस समय। कब, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दोस्तों दूध से। ठीक है, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। ठीक, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है। तो आईसीसी का जो मुख्यालय है वह दुबई में स्थित है। कहाँ दोस्तों, दुबई में। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था मालगुडी डेज जो पुस्तक है यह इसके लेखक कौन है। तो मालगुडी डेज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो आर.के. नारायण इसके लेखक हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड के वर्तमान में जो उपराज्यपाल है वह कौन है। तो बेबी रानी मौर्य हैं वर्तमान में उत्तराखंड की उपराज्यपाल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सियोल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था। तो सियोल शांति पुरस्कार है जो यह किसे दिया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ठीक है, किसे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था सियोल शांति पुरस्कार। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो करंट से भी 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक, तो वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो भारत में तो नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह है, ठीक है, ये कहाँ किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह किया गया था चंपारण बिहार, तो उनका पहला सत्याग्रह था। ठीक है, कौन सा, तो चंपारण। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो नागपुर। ठीक, महाराष्ट्र नागपुर में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था
नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी पूछा गया था। तो चोटी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी दोस्तों? तो डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है? तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 2019 तक पेट्रोल निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य। तो 2019 तक पेट्रोल जो निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, तो पेट्रोल निर्यात करने वाला पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो अमेरिका है। ठीक है, बात करते हैं प्रथम। तो वर्तमान में अब इसका जो स्थान है वह पहला स्थान है। कौन? तो निर्यात में पहला स्थान किसका आ गया है? तो अमेरिका का ही आ गया है। पर 2019 में दूसरा स्थान किसका था? तो अमेरिका का था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है नाबार्ड की जो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि पीसी महाल लोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो पीसी महाल लोबिस पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी दोस्तों? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। बात करते हैं पंचवर्षीय योजना से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि अभी जो 12 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, ठीक 12 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और जो भी 18 तारीख को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल विभाजन की जब घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? यह हुई थी 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को किसकी घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की? तो सही ऑप्शन कौन होगा? तो 20 जुलाई 1905। पर बात करते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 20 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, पर इसमें पूछा गया था बंगाल का जो विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो हुई थी 20 जुलाई 1905। पर विभाजन कब हुआ था? तो 20 अक्टूबर 1905 को। बात करते हैं उस समय जो वायसराय थे वे कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। तो दोस्तों हमने आरआरबी एनटीपीसी का जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जितने क्वेश्चन मिले हमें उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें करंट से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं और हिस्ट्री से भी आए हैं और एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।